हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद यान। और आज मैं रिवीजन पे वीडियो लेके आया हूँ कि हमें किस तरह से रिवीजन करना चाहिए। और क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि भैया हम रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, हमसे सही से रिवीजन नहीं हो पा रहा है इफ़ेक्टिवली। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में पहले जब मैं रिवाइज़ करता था तो मैं वो चीज़ें लिख के देखता था जो मुझे याद है। तो उससे क्या होता है, जब आप वो चीज़ें लिख के देखोगे जो आपको याद है तो वो तो आपको याद रहेंगी। और जो चीज़ आपको याद नहीं है उसके लिए आप दोबारा से एनसीईआरटी पढ़िए और उसको लिख के देखिए। तो आप जब बार बार उसको रिपीट करोगे तो धीरे धीरे जो चीज़ें आप भूल रहे हो ना वो कम होती जाएगी। तो मैं इस तरह से बायोलॉजी का रिविजन करता था। और देन केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, जैसे फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सेम ही तरीका होता है रिवीजन का, जैसे बायोलॉजी का होता है। तो उसमें भी आपको रिवीजन के टाइम वो चीज़ें लिख के देखनी होती है जो आपको याद है। फिर जो चीज़ें आप भूल रहे हो तो वो एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ लो और उसको दोबारा लिख के देखो, तो वो आपको लंबे टाइम तक फिर याद रहेगा। और धीरे धीरे अब जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे तो जो आप चीज़ें भूल रहे हो वो कम होती जाएगी। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक का रिवीजन आप कर सकते हो। देन विल मूव ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अलग पांडे सर की जो पुरानी वाली वीडियोज़ है ना वो देख लो। तो उसमें सारे रिएक्शन मैकेनिज़्म वगैरह समझा रखे हैं। तो उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो जाएंगे जो बेसिक होते हैं। एंड फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करो, क्योंकि एनसीईआरटी में ना सब कुछ तोड़ मरोड़ के दे रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो इसलिए आप सर की वीडियो देखो, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करो। और आई विल सजेस्ट यू, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कम से कम 2-3 रीडिंग तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी कर ही लो। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लाइन से उठा के एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो इसलिए मल्टीपल टाइम्स कम से कम 2-3 बार तो उसको पढ़ ही लो आप। और जो ट्रेंड वगैरह दे रखे हैं उसके लिए आप एक शीट बना लो और उसमें जो भी ट्रेंड्स वगैरह हैं, सेम फॉर इनऑर्गेनिक ऑल्सो, उसके लिए भी आप एक शीट्स बना लो। जो ट्रेंड वगैरह दे रखे हैं उसको आप सामने दीवार पे चिपका लो और उसको रोज़ रोज़ देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। एंड कुछ ट्रेंड्स होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, तो अगर आप वो रीजंस समझ लोगे तो आपको ट्रेंड्स वो लंबे टाइम तक याद रहेंगे। और जिनके रीजंस एनसीईआरटी में दे नहीं रखे हैं उसके लिए आप पेपर पे लिख के वो सामने चिपका लो, तो रोज़ रोज़ देखोगे तो आपको वो अच्छी तरह याद हो जाएंगे। एंड देन विल मूव ऑन टू फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री बेसिकली फ़िज़िक्स की तरह ही होती है। तो उसमें आप जो फार्मूलाज दे रखे हैं ना उनको आप लिख लिख के याद करो। कम से कम 2-3 बार आप अगर उसको लिख लोगे तो आपको फार्मूलाज मतलब रट जाएंगे एकदम अच्छी तरह, आप भूलोगे नहीं आप एग्ज़ाम के टाइम। तो मैंने भी ऐसे लिख लिख के याद किया था फिज़िकल केमिस्ट्री के जो फार्मूलाज थे, क्योंकि कुछ कुछ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए उनको याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। तो उसको आप लिख लिख के याद करो तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे। फिर कुछ ट्रेंड्स भी दे रखे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में, थोड़े बहुत ही ट्रेंड है वो। अगर आप से याद नहीं हो पा रहे हैं वो, तो आप उसको एक शीट पे लिख लो और उसको जब आप रोज़ रोज़ देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। एंड फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी आप कम से कम एक बार रीडिंग तो कर ही लो, क्योंकि उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, मतलब जो आपको लगता है कि तो यार क्या ही पूछेंगे एग्ज़ाम में, लेकिन वो भी आ जाते हैं। तो कम से कम 1-2 बार रीडिंग तो फिज़िकल केमिस्ट्री की भी कर ही लो। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला अपने आप आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे फिज़िकल केमिस्ट्री के। देन विल मूव ऑन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स में भी रिवीजन का एक ही तरीका होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी बार मतलब उतने ज़्यादा आपको फिर फॉर्मूलाज याद रहेंगे। और जो अगर आपको फार्मूलाज कुछ याद नहीं हो पा रहे तो उनको तो एक ही तरीका है, आप लिख लिख के याद करो। और जब आप रिवाइज़ करो तो उनको बिना देखे एक बार लिख के देखो कि मुझे फार्मूला याद है या नहीं, तो उससे आप एक्टिव रिकॉल करते हो चीज़ों को। तो ये एक्टिव रिकॉल भी बहुत अच्छा तरीका है रिविजन का, कि बुक में देखने से पहले एक बार आप उसको लिख के देख लो, फिर चेक करो कि मुझे वो याद था या नहीं, या फिर मैंने कुछ गलत लिखा या नहीं। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। उससे चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। एंड सो ये कुछ चीज़ें थी रिवीजन की जो
मैंने सोचा कि मैं आपको बता देता हूँ, और आई होप ये आपको हेल्प करेंगी आगे रिवीजन में। सो ऑल द बेस्ट, और अच्छी तरह मेहनत करो, डू हार्ड वर्क एंड यू विल get fruit of it. So thank you guys, thanks for watching, all the best.